अथ चत्वा रेशो अध्याय श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। सुवतस्य भगवान् हर्षयेत्वा जले वपुः भूयः समाहर कृष्ण नटो नाट्यमिवात्मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप छिपाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्षि जलोदुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमन्। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। तमप्रेक्ष्य ऋषिकेश किं ते दृष्टमिवाद्भुतम् भूमौ भीयतितो एव तथा त्वां लक्षयामहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर उवाच अद्भुतानि हयावन्ति भूमौ भीयति व जले त्वयि वेश्मात्मकेतानि किं मे दृष्टमिपश्यतः। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं। क्योंकि आप विशाल रूप हैं, जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। यत्र भूतानि सर्वाणि भूमौ भीयति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्म किं मे दृष्टमिवाद्भुतम्। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सब के सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधरी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। मार्गे ग्राम जनाराजन सततत्व प्रसंगता वसुदेवसुतो वीक्ष्य पिता दृष्टिं च ताददुः। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद गोपदयोगतः पूर्वपावनमासाद्य प्रतीक्षन्तो वातस्थिरे। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तान् समेत्याह भगवान् क्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, भवान् प्रवेशितमग्रे सहयानः पुरीं गृहम् वयं त्विहावमुख्यात् ततो द्रक्ष्यामः पुरीम्। चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर उवाच नहं भवद्भ्यमरहित प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ। भक्तवत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए। अगच्छ यमगुहान्नः सनाथान् कुर्वधक्षय सह गजः स गोपाल सुहृद्भ्यश्च सुहृतमा
भगवान आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल वालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। पुनि पद रजसा गृहानुगृह मेधिनाम यक्षोचेनानुतृप्यन्ते पितरसाज्ञः सुराः। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि देवता पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। हवने चक्रियुगल मासिक श्लोक्यो बलिमर्हान् ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तुयाम्। प्रभु, आपके युगल चरणों को पकारकर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपस्ते क्रियवनिजस्य श्रृंलोकाक्षुचय पुनन् क्षीरसागरक यः शैव स्वार्यातः सागरात्मजा। आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगल के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान उवाच आयासे भवतो गेह महमर्य समन्वितः यदुचक्रेदो अम्हत्व वितरिष्ये सुहृत्प्रियम्। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूंगा। श्री शुक उवाच एवमुक्तो भगवता स्वक्रूरो विमुना इव पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मवेद्य गृहं ययौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। अथ पराहे भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद् दिदृक्षु परिवादितः। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। ददर्शं तं पाटी कतुंग गोपुरो परं बृहद्धिं कपाटतोरणां ताम्रकोष्ठां खादुरा सदा मुद्यानारम्योपनोपशोभिताम्। भगवान ने देखा कि नगर के परिकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर और घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चहारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन शोभायमान है। सौवर्ण श्रृंगार कहन्य निष्कुटः श्रेणी सभाभिर्भुवनैरुपस्कृतां वैदुर्य वज्रां यानीलविद्रुमैर्मुक्ताहरेद्भिर्वल्भिषु वेदिषु दृष्टेषु जाना मुखरन्ध्रपूर्तिमे शावेष्टपारा वत्वर्हिनादितां संसेतरथ्या रणमार्ग चतुरां प्रकीर्णमाल्यां कुरुलाजतण्डुलाम्। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदुर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, खील और चावल बिखरे हुए हैं। आपूर्ण कुंभ अधिचंदनोक्षितः प्रसूर दीपावलिभिः सपल्लवे सवृन्दरम्भाकृतमुखसकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारा
गृहं सपटिके। घरों के दरवाजे पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल के भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नदी, नई कोपले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियों एवं रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। तां संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो प्रीतो यस्य नरदेव वर्त्मनो द्रष्टुं समीयुष्टो पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवानुरुर्नतोत्सुकः। परीक्षित वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। वस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेषु थापरः प्रीतकपत्र शरणकनुपुरा द्वितीयम् अपराशिलोचनम्। किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र एवं गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंच पाई थी और दूसरी के बिना आजे ही चल पड़ी। आश्नत्य एकास्त्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना आकृतोपमजना स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निस्वनं प्रपाययन्त्यो हमपोर्यमातुरः। कई रमणियां तो भोजन कर रही थीं और वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उबटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थीं, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। सीता सा अरविंद लोचनः प्रगल्भलीला सीता लोकलः जहरमात वीर नेन्द्र विक्रम ग्रीशां ददक्षेर्मरणात्मोत्सवम्। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मनुद्रेत चेतसस्तम् अप्रेक्षणोऽस्मि लब्धमनः आनंद मूर्ति मूप दृशत्मलब्धम् हृष्यत्वच जहुरनंत मरेन्द्र माधिम्। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। प्रसाद शिखरारूढ़ पृथुलफुल्ल मुखाम्बुजः अभ्यवर्षं सौमनस्य प्रमुदाबलकेशवो। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। तावानर्चु प्रमुदितास्तत्र तत्र दिजापयः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की पूजा की। उच्च पौरा अहो गोप सफल कीम चरण महत् यहुतावन पश्यन्ति नरलोक महोत्सव। भगवान को देखकर सभी प्रवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। रजकं कंचिदायान्त रंगकारंगदगज दृष्ट्वया चतवासांसि त्वतन्यत्युत्तमानि च। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता है उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे।
देयवायो समुचितान्यङ्गवासांसि चलतो भविष्यति परं श्रेय नातुस्ते न तु संशयः। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है कि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। यजाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षिपं ऋषितः प्राह मृत्युराज्ञः सुदुर्मदः। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, ईदृशान्येव वाशांसि नित्यं गिरिवनेचरः परिधत्त किमुद्रेत राजद्रव्यान्यभीप्सतः। तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बड़ बड़ बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई। यतशुभानि शामेव प्रथम यदिजीविषात् बध्नन्ति ज्ञानन्ति लुम्पन्ति ऋतुं राजकुलानि वै। अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राजकर्मचारी तुम्हारे जैसे श्रृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। एवं विकथमानस्य उपितो देवकीसुतः रजकस्य कराग्रेण शिरकायनपातयत्। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर ग्राम से धड़ से नीचे जा गिरा। तस्यानुजीनः सन् वासकोशं विसृजवै ध्रुवः सर्वतो मार्गं वसन्ति जोगितेक्षितः। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वहाँ छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। वसित्वात्मप्रियवस्य कृष्णः सङ्कर्षणस्तथा शेषान्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचेत्। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए और बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दे दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। ततसुवायकः प्रीत तयोर्वेषमकल्पयत् विचित्रवर्णश्चैले यराकल्पनुरुकुतः। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फप गए। कृष्ण राम विरेजतु स्वलंकृतो बालगज पर्वणि वसिते करो। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए, ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भलीभांति सजा दिए गए हों। तस्य प्रसन्नो भगवान् तदा चारुक्यमत्मनः श्रियं च परमां लोके बलेश्वर्यस्मैतीन्द्रियम्। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। ततः सुदाम्नो भवतं बालकरस्य जग्मतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तयोरसनमानी पाद्यं चार्क्यनादिभिः भुजं सानुकयशकैस्कृतम्बूलानुलेपनैः। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों की हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। सार्थकं जन्म अवीतं चतुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मयि तुष्टाह्यागमने नवाम्। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारुणं परम्
अवत्युनाविहांशेन प्रेमाय च भवाय च। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। नहि वमेश मादेष्ट जगदात्मनो संयोगो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोऽपि। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। तवाज्ञापयतं प्रेत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोऽत्यनुग्रहो ह्योष भवद्भिर्नियोज्यते। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। प्रेत्य राजेंद्र सुदाम प्रेत मानस हस्तः सुगंधः कुसुम मालाविरचिता ददो। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुंथे हुए हार उन्हें पहनाए। स्वलंकृतो प्रीतो कृष्ण राम सहानुगो प्रणतय प्रपन्नाय ददतु वरदो वरान्। जब ग्वालवाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। तस्मिन्नेव खिलात्मनि कल्पकेषु च सौहार्दं च दयां परम्। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। सर्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं च वनवर्धिनीं बलमयोर्यशः कान्तिं निर्जिगाम सहाग्रजः। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे पूर्व प्रवेशो नाम 1/4 अध्याय।